महिला ने अभी अभी मिट्टी के गड्ढे में छलांग लगाई ही थी, लेकिन तभी उनके सामने अचानक एक विशाल आंख खुली और वहीं वो दैत्य जाग रहा था। सबके कदम थम गए, सांसें रुक गईं। महिला के दिल में एक अनहोनी का एहसास हुआ। वो तुरंत प्रोफेसर का हाथ पकड़ती है और दोनों वहां से जान बचाकर भागते हैं। तभी एक सैनिक आगे बढ़ा उन दोनों की रक्षा करने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था, दैत्य ने तो उन्हें पहले ही देख लिया था। ये देखकर पायलट चिल्लाया, जल्दी करो, हेलीकॉप्टर में बैठो। दैत्य बस पहुंचने ही वाला था। सौभाग्य से तीनों समय पर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था दैत्य उन पर घूरता रहा और अगले ही पल उसने भयावह दहाड़ मारी। सैनिक ने तुरंत हेडक्वार्टर से मदद मांगी। महिला को हालात की गंभीरता समझ आई। उसने तुरंत यह खबर राष्ट्र प्रमुख को दी, जो उस वक्त मीटिंग में थे। जब दैत्य का वीडियो स्क्रीन पर चलाया गया तो कमरे में कोई भी शांत नहीं बैठ सका। किसी को नहीं पता था कि ये आखिर किस तरह का राक्षस है। जब महिला और प्रोफेसर सुरक्षित बेस पर पहुंचे तो बुजुर्ग वैज्ञानिक ने सेना प्रमुख को चेतावनी दी, अगर तुम दावरा पर्वत में सड़क बनाते रहे तो ये दैत्य अपना प्रतिशोध जरूर लेगा। लेकिन नेता ने उसकी बातों को पागलपन समझा और गुस्से में उसे बेस से बाहर निकाल दिया। बाद में मिशन की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई। संघर्ष से बचने के लिए एना ने कप्तान से विनती की कि उन्हें भी साथ ले चले। काफी मिन्नतों के बाद कप्तान ने मजबूर होकर हामी भर दी। रात होते ही आर्मर्ड वाहनों का काफिला युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ चला। उनका मकसद साफ था, दैत्य को ढूंढकर खत्म कर देना। सैनिकों ने रास्ते की बाधाएं हटाई, मशीन गनें तैनात की और एक ड्रोन भेजा गया जो लाइव फीड में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ी देर बाद सैनिक अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए। सब तैयार थे, बस आदेश का इंतजार था। तभी महिला अचानक अलग दिशा में चली गई। जैक ने देखा और तुरंत उसके पीछे भागा। दोनों दैत्यों की पुरानी कथाओं पर बात कर ही रहे थे कि पत्रकार की नजर सैनिक के सिर पर लगे PVS-31 नाइट विजन गॉगल्स पर पड़ी। सैनिक ने उदारता से कहा, इसे आजमा लो। लेकिन तभी हेडक्वार्टर से अलर्ट आया, सब हाई अलर्ट पर रहें। सैनिक ने जैसे ही गॉगल्स उतारने की कोशिश की, उसी वक्त उन्होंने देखा दैत्य सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। दैत्य की स्थिति लॉक होते ही कमांड सेंटर ने आदेश दिया, फायर करो। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, रॉकेट छोड़े गए और दैत्य के शरीर से चिंगारियां उड़ने लगी। लेकिन जब उन्होंने देखने की कोशिश की कि क्या दैत्य घायल हुआ, तो सबकी आंखें फैल गई। साधारण हमले उस पर असर नहीं कर रहे थे, बल्कि उसने तो दैत्य को और ज्यादा क्रोधित कर दिया था। कप्तान ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, पर तब तक दैत्य ने उन पर नजरें जमा ली थी।